ये आपका पार्ट 10 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 10 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे हैं। 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण होते हैं। तो आपको पता है कि त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं, आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे। किसी त्रिभुज में न्यून कोण की महत्तम संख्या, यानी महत्तम संख्या कितनी होगी, तो 3 हो जाएगी। होता है ना न्यून कोण त्रिभुज, तो न्यून कोण में तीनों कोण न्यून कोण होता है, ठीक है। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं, तो अधिक कोण अधिक से अधिक एक ही हो सकता है, ठीक। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अल्फा है और यह अल्फा क्या है, 90 से 180 के बीच में, ये अल्फा का मान क्या है, 90 से 180 के बीच में, यानी कि अल्फा जो है एक अधिक कोण है। अब अधिक कोण है तो एक कोण अधिक कोण जब रहता है किसी त्रिभुज का, तो उस त्रिभुज को कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ये कैसा त्रिभुज है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये अधिक कोण त्रिभुज होगा, ठीक। चलिए अगला इसका क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि किसी समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं। तो आपको पहले से ही पता है कि जब एक समकोण त्रिभुज खींचिएगा तो इसमें आपको न्यून कोण यहाँ पे दिखेंगे, एक ये न्यून कोण, एक ये न्यून कोण, यहाँ 2 न्यून कोण आपको दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 40 है तो दूसरे न्यून कोण को डिग्री में लिखें। तो चलिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ले लीजिएगा। अब ये समकोण त्रिभुज में एक क्या है कि एक समकोण हो तो ये तो 90 हो जाएगा एक, और एक जो है कोण दिया गया है 40। तो तीसरा ये जो कोण, जो न्यून कोण यहाँ जो देख रहे हैं ना, दूसरा वाला न्यून कोण है ना, तो इसको आपको निकालना है। तो चलिए इसको मान सकते हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, समझ गए। अब यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना, 180 डिग्री। ऐसे तो आपको पता है कि इसका आंसर 50 आएगा, दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो ए बराबर आपके पास है 40 डिग्री, बी बराबर है आपके पास 90 डिग्री, और आपको एंगल सी निकालना है। चलिए इन दोनों को जोड़ दीजिए और इधर ले जाके घटा दीजिए। तो जोड़िएगा तो आ जाएगा 130, और ले जाके इधर 180 में से घटा दीजिएगा 130 को, तो एंगल सी बराबर निकल जाएगा आपका कितना डिग्री, एंगल सी बराबर आ जाएगा आपका 50 डिग्री, ठीक है। उसी तरह ये सेकंड वाला भी आप बना सकते हैं। एक कह रहा है कि थर्ड कह रहा है इसका कि एक चतुर्भुज के तीन कोण दिए गए हैं, कौन कौन से, तो 110 है, एक 40 है, और क्या है चौथा आपका निकालना है इसमें, ठीक है। 3 दिए हैं, 110, 40 और 50, और चौथा आपको निकालना है। तो वैसे ही एक चतुर्भुज बना लीजिएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपको तो पता ही है कि 360 डिग्री होता है। तो एक चतुर्भुज बना के इन कोणों को रख दीजिएगा, और आप यहाँ लिख दीजिएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। तो निकल जाएगा ये, तो आप बना सकते हैं। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, और इसको डी मान लीजिए, ठीक है। और इनके मान रख दीजिए, 110 इसको ले लीजिए, ये 40 ले लीजिए, ये वाला 50 ले लीजिए, ठीक है। और इसको आपको निकालना है। तो चारों का सम लिख दीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री, और यहाँ रख दीजिए तो आपका निकल जाएगा ना, ये 110, ये 40, और ये आपका है 50, है ना, और ये बराबर में 360 होगा, यहाँ प्लस में एंगल डी भी होगा, है ना। चलिए इन चारों को जोड़ के उधर ले जाके, है ना, ये तीन जो है, ये तीन जो कोण दिख रहे हैं इनको जोड़ के उधर ले जाके घटा दीजिए। तो जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 200 ना। चलिए 200 प्लस एंगल डी, ठीक है, और बराबर में है 360। तो इधर ले जाके उधर घटा दीजिएगा ना, यहाँ से एंगल डी बराबर कितना आ जाएगा, 160 डिग्री आएगा ना। एंगल डी बराबर यहाँ से आपका 160 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए। 8 में कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज के सभी अंतः कोणों के मापों का योग कितने समकोण बनाता है। तो समचतुर्भुज भी क्या होता है, एक तरह का चतुर्भुज होता है, और चतुर्भुज का प्रत्येक कोण का माप जो होता है, सभी अंतः कोणों का जो माप होता है वो 360 डिग्री, यानी कि 4 समकोण के बराबर होता है। कितना समकोण के बराबर होता है, 4 समकोण के बराबर होता है, कोई भी चतुर्भुज हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में भुजा BC जो है ना, BC को M तक बढ़ाई गई, यानी कि ये एक बाह्य कोण है, और बाह्य कोण के, है ना, ये बाह्य कोण जो होता है किसके बराबर होता है, तो सुदूर अंतः कोण जो होते हैं उनके योग के बराबर होता है, यानी कि इनके और इनके योग के बराबर होगा, ठीक है, ये वाला। तो आपके पास जब ये 45 दिया है, यहाँ देखिए ABC बराबर 45 दिया है, और ACM बराबर 110 दिया है, तो यहाँ BAC यानी ये वाला कोण निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल BAC प्लस एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल ACM, है ना। कैसे, तो ये बाह्य कोण के द्वारा हो रहा है, बाह्य कोण के द्वारा यहाँ हो रहा है, बाह्य कोण जो आप प्रमेय पढ़े थे उसके द्वारा हो रहा है। तो एंगल हमें BAC तो निकालना है, और इसका मान दिया है आपके पास कितना, ये दिया है आपके पास ABC बराबर 45 डिग्री, और इसका मान है आपके पास 100 डिग्री। चलिए इस 45 को ले जाके उधर घटा दीजिए, तो एंगल BAC के बराबर आ जाएगा आपका
55 डिग्री। समझ गए यहाँ से? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 9 का थर्ड देख लेते हैं। सेकंड और फोर्थ जो है ना 9 का, वो एक ही तरह का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का कोई बहिष्ठ कोण थीटा है, बहिष्ठ कोण क्या है? थीटा है। तो चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं और त्रिभुज का एक बहिष्ठ कोण ले लेते हैं। चलिए इस भुजा को बढ़ा देते हैं। चलिए ये भुजा को बढ़ा दिए, तो भुजा को बढ़ाए तो यहाँ पे जो कोण बना वो क्या हुआ? बहिष्ठ कोण बन गया ना। चलिए यहाँ पे ये जो बना ये बहिष्ठ कोण है और ये है थीटा। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है? और दोनों अभिमुख अंतः कोणों में से कोई एक बीटा है, कोई एक क्या है? बीटा है। तो थीटा और बीटा में क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो आपको पढ़ा रखे हैं कि जो बाह्य कोण होता है ना, ऊपर में था ना एक आपका कि जो बाह्य कोण होता है ना, ये अभिमुख अंतः कोण, प्रत्येक अभिमुख अंतः कोण से क्या होता है? बड़ा होता है। यानी कि यहाँ से ये जो बीटा जो है ना, बीटा से बड़ा होगा कौन? आपका थीटा बड़ा होगा। ये तो आपको पहले ही पता है। क्वेश्चन नंबर 10 का एक देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित चित्रों में प्रत्येक कोण का मान निकलना। तो देखिए बहुत ही ये सरल क्वेश्चन दिए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक दो इसमें से बता देते हैं आपको। पहला ही क्वेश्चन देखिए, तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये दिया है आपके पास 4x एंगल ए, एंगल बी दिया है आपके पास 2x और एंगल सी दिया है 3x। ठीक है, बराबर में 180 डिग्री। 4 2 6 और 6 और 3 9x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब इस देखिए इसको भी डिवाइड में लाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 180 और बटा 9, कितना बार में कट जाएगा? 20 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर आ गया 20। अब प्रत्येक कोण निकालना है, यानी एंगल ए निकालना है। तो ये बराबर दिया है 4x ना, तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ आपको रख देना 20, तो आ जाएगा 80। समझ गए ना? उसी तरह एंगल बी बराबर दिया है, तो एंगल बी बराबर दिया है 2x, यानी आपको रख देना है 2 इंटू कितना? 20, 20 रखना है ना x की जगह, तो आ जाएगा आपको यहाँ से 40 डिग्री। एंगल सी निकालना है, तो एंगल सी बराबर हो जाएगा 3x, यानी आपको फिर वही रख देना है 3 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। समझ गए? उसी तरह यहाँ जो है ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? तो आपको पता ही है कि 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप इसको नहीं निकाल सकते हैं, तो प्रत्येक कोण निकल जाएगा इसका भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 का सेकंड नंबर अब देखेंगे लोग। चित्र में देखिए एबीसीडी एक चतुर्भुज दिया गया है और कह रहा है कि एएम और डीएम जो है क्रमशः एंगल ए और डी का समद्विभाजक है। यानी कि एएम और यहाँ डीएम जो है ए और डी का समद्विभाजक है। तो आकृति में जो एएमडी है, यहाँ एएमडी है, इसका मान आपको निकालना है। समझ गए? तो चलिए इसको निकालते हैं। किस तरह से निकालेंगे? तो पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ है कि एएम जो है ना, एएम और दूसरा कौन है? डीएम, क्रमशः किसका? तो एंगल ए तथा एंगल डी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब समझते ही है कि उसको दो बराबर भागों में ये बांट रहा है। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल जो MAD है, एंगल MAD है, यानी कि ये वाला एंगल जो है ये किसके बराबर है? तो ये आधा है किसका? एंगल ए का। क्योंकि एंगल ए क्या कर रहा है? एंगल ए को कौन? एम जो है ना, ये समद्विभाजित कर रहा है, यानी दो बराबर भागों में बांटा है। यानी कि ये वाला एंगल जो होगा पूरे का आधा होगा। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 जाकर उधर गुना कर देगा, यानी 2 एंगल MAD जो होगा बराबर होगा एंगल ए के। ठीक, उसी प्रकार से जब यहाँ डीएम जो है, डीएम इस एंगल डी का समद्विभाजक है, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा कौन सा? तो एंगल MDA जो होगा वो भी क्या होगा? आधा होगा किसका? तो एंगल डी का। यानी ये भी कह सकते हैं कि 2 एंगल MAD जो होगा, MDA जो होगा एंगल डी के बराबर होगा। समझ ना? चलिए अब लेते हैं चतुर्भुज ABCD में चलते हैं। चतुर्भुज जो आपका बना है ABCD, उसमें देखते हैं। तो चतुर्भुज ABCD में क्या होगा कि इनके चारों कोणों का योग, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर जो होगा 360 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा? तो आप लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है।
360 डिग्री होता है। समझ गए यहाँ से? चलिए एंगल ए जो हम यहाँ निकाले हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि 2 एंगल MAD, ठीक है। और एंगल बी बराबर कितना दिया है, तो एंगल बी बराबर यहाँ क्वेश्चन में दिया है आपके पास 50 डिग्री, ठीक है। प्लस एंगल सी बराबर दिया है 100 डिग्री, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है ना। और एंगल डी हम लोग यहाँ पे किसके बराबर रखे हैं, 2 एंगल MDA के बराबर, ठीक है। चलिए तो यहाँ बराबर में है 360। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 100 और 50 को जोड़ देते हैं यहाँ पे। चलिए इनको जोड़ते हैं, तो यहाँ जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 150, और ये दोनों को एक साथ कर लीजिए और 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 एंगल MAD प्लस एंगल MDA, ठीक है। इन दोनों में से 2 कॉमन कर लिया, इन दोनों को जोड़ दिए 150 और बराबर में है 360। अब 150 को ले जाकर 360 में घटा दीजिए, तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में होगा एंगल MAD प्लस एंगल MDA बराबर, ये 150 जाकर उधर घटेगा तो आ जाएगा 210 ना, तो है 210 डिग्री। अब 2 को ले जाइए भाग में, तो एंगल MAD प्लस एंगल MDA बराबर हो जाएगा 210/2, कट के कितना बार में 105 डिग्री ना, यानी कि यहाँ से आ गया आपका 105 डिग्री। किसका मान आ गया, 105 डिग्री आपका किसका माना है, तो एंगल MAD प्लस एंगल MDA, ठीक है। अब देखते हैं त्रिभुज MAD में, त्रिभुज MAD में यानी कि इस त्रिभुज में, यहाँ देख रहे हो ना कौन कौन सा एंगल है, तो वहां एंगल है कौन कौन सा, तो एंगल है MAD प्लस एंगल MDA प्लस एंगल जो आपको तीसरा निकालना जो है AMD, एंगल AMD बराबर 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा ना, जो कि यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ जो दिया है एंगल MAD और MDA, ये दोनों मिला के 105 है ना, तो इन दोनों को हटा के सीधे 105 लिख दीजिए। और तीसरा जो है आपको निकालना है AMD के बारे में। चलिए तो अब 105 जाके उधर घट जाएगा, तो एंगल AMD बराबर हो जाएगा, ये जाके उधर घटा दीजिए, यानी आ जाएगा 75 डिग्री, घटेगा ना 105 180 में से, तो 75 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर है तथा तीसरा कोण उन प्रत्येक कोण से क्या है 30 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए एक त्रिभुज की रचना करते हैं जिसका 2 कोण क्या है, बराबर है। तो चलिए ये आपका एक ABC एक त्रिभुज बन गया। अब इसमें मान लेते हैं कि ये 2 कोण बराबर जो है वो x है और ये भी x है, और तीसरा कोण क्या है कि दोनों से, यानी कि x इस वाले कोण से भी और इस वाले कोण से भी 30 अधिक है, यानी कि ये x प्लस 30 है। क्या है, x प्लस 30 है। तो हम लोग लिख देते हैं कि माना एंगल B बराबर x और एंगल C बराबर x, यहाँ 2 बराबर कोण है, और एंगल A जो है वो आपको मान लेते हैं x प्लस 30, ठीक है। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर होगा ना 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए तो आपके पास एंगल A बराबर दिया है क्वेश्चन में x प्लस 30 है ना यहाँ ऊपर, और B बराबर है आपके पास x, और C बराबर भी है x बराबर में 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना, तो 3x प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। 30 को ले जाकर उधर घटाते हैं, यानी कि 3x बराबर आ जाएगा 150। अब चलिए इसको भाग में भेज देते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 150 और बटा में 3, काट दीजिए इसको 50 बार में, यानी x का मान आ गया यहाँ से 50। तो तीनों कोण कौन कौन से होंगे, तो एंगल A जो है आपका x प्लस 30 है, तो वो हो जाएगा आपका कितना 50 और प्लस 30 कितना आ जाएगा 80 डिग्री, एक हो जाएगा 80 डिग्री। अच्छा दूसरा है आपका x, तो ये तो x है ना, दूसरा और तीसरा दोनों है x ही, तो एंगल B भी x है, यानी कि 50 हो जाएगा।
और एंगल सी भी एक्स है तो वो भी आपका 50 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अब इसका सेकंड देखते हैं। 11 का सेकंड ही कह रहा है किसी त्रिभुज का एक बहिष्ठ कोण 115 डिग्री है। तो चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं और इसमें एक बहिष्ठ कोण दिखा देते हैं। चलिए एक त्रिभुज हो गया, अब इसका एक बहिष्ठ कोण दिखा देते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद आगे कुछ उसके बाद हम लोग इसमें आगे देखेंगे। चलिए एक बहिष्ठ कोण लेना है आपको, यहाँ पे एक हम बहिष्ठ कोण ले लेते हैं इस तरह से कुछ, ठीक है। ये बहिष्ठ कोण बन गया। अब ये जो बहिष्ठ कोण है ये कितना है? 115 डिग्री है, ठीक। अब कह रहा है कि इसके सम्मुख का एक अंतः कोण 35 डिग्री है। चलिए कोई भी कोण मान लेते हैं, मान लीजिए ये वाला कोण 35 डिग्री है। तो शेष दोनों कोण का मान ज्ञात करिए, यानी कि ये और ये वाला कोण आपको निकालना है। चलिए इसका नाम मान लेते हैं ए बी सी और इसको मान लेते हैं डी। आपको पता है क्या निकालना है? एंगल बी ए सी यानी ये वाला, और एंगल ए सी बी ये वाला, ये दोनों निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहला चीज जो होगा, यहाँ आप देख रहे हैं कि एंगल बी ए सी और प्लस एंगल ए बी सी जो होगा ना, ये दोनों का योग जो होगा ए बी सी, इन दोनों का योग जो होगा एंगल ए सी डी के बराबर होगा, बाह्य कोण से। ये होगा ना बाह्य कोण से, ठीक है। चलिए तो आपको बी ए सी तो निकालना है, बी ए सी निकालना है, और ये वाला ए बी सी जो है आपके पास 35 डिग्री दिया है और बराबर में 115 है। इसको ले जाकर उधर घटा दीजिए, तो एंगल बी ए सी बराबर आ जाएगा 115 माइनस 35। तो घटाइएगा तो कितना डिग्री आ जाएगा? यहाँ से 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मान 80 हो गया। अब जो है आपको ये वाला एंगल निकालना है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी और प्लस एंगल ए सी डी दोनों मिला के 180 डिग्री होगा रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर से, ठीक है। तो एंगल ए सी बी जब आपको निकालना है, ए सी बी, और ये तो दिया ही है, कितना दिया है? तो 115 और बराबर में 180। तो 115 ले जाके 180 में से घटा दीजिए, तो एंगल ए सी बी बराबर आ जाएगा 65 डिग्री। अब चाहते तो इसको ऐसे निकाल लीजिए, या त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है उसके द्वारा भी, क्योंकि ए और बी तो निकल गया है आपके पास पहले से, इसी निकालना है तो निकल नहीं जाएगा, तो वैसे भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड देखिए, कह रहा है किसी त्रिभुज के एक कोण की माप 65 है तथा शेष दो कोण की माप ज्ञात करें यदि इनका अंतर 25 है, यानी कि जो शेष दो कोण है उनका अंतर क्या है? 25 डिग्री दिया है। तो ये तो बहुत ही इजी है, आप बना सकते हैं। चलिए एक कोण जो है आपको 65 मान लेना है, ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, ये आपको 65 मान लेना है, ठीक है। और इसको एक काम करिए, अगर इसको आप x मानते हैं तो ये वाला इससे या तो 25 ज्यादा होगा या 25 कम लेना होगा। तो कोई भी आप एक काम कर सकते हैं, या तो इसको 25 ज्यादा रखिए या 25 कम रखिए, या तो x माइनस 25 लिख दीजिए या x प्लस 25 लिख दीजिए, दोनों कंडीशन में भी आ जाएगा। आप क्या करना है कि तीनों का योग लेके 180 डिग्री करके आप इसको बना दीजिएगा, तो ये दोनों कोण निकल जाएंगे। तो इसको बना भी सकते हैं, चलिए हम बना ही देते हैं इसको, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि माना दोनों कोण क्रमशः x तथा x माइनस 25 है, ठीक है। चलिए तो आपको यहाँ पे फिर उसी तरह एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री यहाँ लिख देंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए का मान तो 65 है, अच्छा बी आपके पास x है और सी आपके पास x माइनस 25 है, बराबर में 180 डिग्री। चलिए x 2x हो जाएगा। अब देखिए 65 में से जब 25 घटा दीजिएगा तो आपका बच जाएगा 40, ठीक है। अब देखिए इस 40 को उधर घटा दीजिए, तो यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा आपका कितना? आपका आ जाएगा 140। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा ना, तो x का मान 140 बटा 2 कट के कितना आएगा? 70, यानी कि x का वैल्यू आ गया 70। यानी कि जो आपको जो एंगल निकालने थे उसमें से एंगल एक जो होगा, यानी कि एंगल एक मान लेते हैं b है, तो b क्या है? x है, तो x का वैल्यू आ गया 70। और एक दूसरा जो एंगल है वो आपका x माइनस 25 है, यानी कि आपका हो जाएगा 70 और माइनस का 25 घटा दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से? तो 45 डिग्री आ जाएगा, ये 70 डिग्री है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का 4 देखते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें क्या कह रहा है कि जो आपका बड़ा न्यून कोण जो है ना, बड़ा न्यून कोण छोटे न्यून कोण का 2 गुना है। देखिए तो समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण बनते हैं ना, तो ये तो एक 90 हो गया समकोण होने के कारण, है ना। और एक जो है ये देखिए एक छोटा दिख रहा है तो इसको x मान लीजिए, और बड़ा वाला क्या है उसका 2 गुना है, यानी ये हो जाएगा 2x, ठीक है। तो बड़े न्यून कोण की माप अंश में लिखना है, यानी कि इसको अंश में निकालना है। तो पहले चीज की तीनों कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा ना,
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। क्यों होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कैसे लिख सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप हमें यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, या आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल ए है आपका x, एंगल बी है आपके पास 90 और एंगल सी आपका कितना है 2x बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, चलिए तो ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 3x और 90 को ले जाके इधर घटा दीजिए तो आ जाएगा 90। ये 90 आके 180 में घटा दिए तो x बराबर आ जाएगा 90 डिग्री और बट्टा में 3 काट दीजिएगा 30 बार में। x का वैल्यू आ गया 30। तो दोनों में से आपको बड़ा न्यून कोण निकालना है, तो बड़ा न्यून कोण तो एंगल सी वाला है, तो सी बराबर है 2x, यानी हो जाएगा 2 इंटू 30, आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस पे कह रहा है इसका कि एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक छोटा कोण जो है, एक छोटा कोण सबसे एक कोण जो है सबसे छोटे कोण का दोगुना है, ऐसा कुछ कह रहा है। तो चलिए पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक छोटा कोण जो है ना, सॉरी, एक कोण जो है ना सबसे छोटे कोण का दोगुना है। तो चलिए इसमें ए बी सी मान लीजिए। ठीक है, आप इसमें ए बी सी मान लीजिए। त्रिभुज थोड़ा दूसरा हम बना लेते हैं, इसलिए ऐसा त्रिभुज बनाए ना कि थोड़ा बड़ा छोटा कोण है ना, तो बड़ा छोटा दिखना चाहिए इस जगह। ठीक है, ए बी सी, सबसे छोटा कोण मान लेते हैं कि ये वाला है एक्स। ठीक है, तो एक कोण जो है वो सबसे छोटे कोण से दो गुना है, यानी कि ये मान लेते हैं 2 गुना है, और दूसरा कोण जो है सबसे छोटे कोण से 3 गुना है, यानी कि ये 3x है। तो ये क्वेश्चन आप बना नहीं लीजिएगा, अभी तो बताए थे ना इस तरह का, तीनों का योग करके 180 करके निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा 30, 60 और 90। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का 6 कह रहा है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है, तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज का पता होना चाहिए। ठीक है, एक त्रिभुज हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखिए इस त्रिभुज में हम मान लेते हैं कि दो कोण जो है वो x और y है ना, एंगल ए और एंगल सी को हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, है ना। माना वह दो कोण x तथा y है जिनका योग 80 डिग्री तथा अंतर कितना है 20 डिग्री है, तथा अंतर 20 डिग्री है। यानी कि ये जो x और y है, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि x प्लस वाई बराबर आपके पास दिया है 80। ठीक है, और यहाँ x और माइनस वाई बराबर दिया है 20 डिग्री। समझ रहे हैं ना, ये आपका 20 है। क्वेश्चन में कह रहा अंतर 20 है। चलिए इसको साइन बदल दीजिए। एक्चुअल में क्या होता है, ये इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड। ये प्लस माइनस में तो ऐसे कट जाएगा ना, x क्या हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा और ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, दोनों समीकरण को जोड़ दिए हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 100 बट्टा में 2, कट के कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो जब x का मान 50 आ गया तो अब लिखेंगे कि x का मान जो है वो किसी समीकरण में रख देते हैं। समीकरण एक में रखने पर ठीक है, तो समीकरण एक जो है आपका क्या है, तो समीकरण एक है आपके पास x प्लस वाई बराबर 80। तो x का मान यहाँ 50 रख दीजिएगा तो यहाँ से y निकल जाएगा ना, तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं y बराबर आ जाएगा 80 में से आपको क्या करना होगा 50 को घटा देना होगा, यानी y बराबर यहाँ से निकल गया 30 डिग्री। यानी कि ये 50 आ गया, ये 30 आ गया। तीसरा कोण की बात करें तो पहला चीज देखिए कि एंगल ए बराबर हो जाएगा, यहाँ से आपको ये पता चल गया x, तो x का वैल्यू है आपके पास कितना आया है 50 ना, एंगल ए बराबर 50 और एंगल सी जो है y है वो हो गया आपका 30। तो तीसरा एंगल आप निकाल नहीं सकते, तीनों कोणों का तो 180 डिग्री होता है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा था, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब देखिए ए और सी का मान रख दीजिए, यानी यहाँ इसका मान है 50 और एंगल बी तो आपको निकालना है और एंगल सी का मान है यहाँ पे 30 बराबर में 180। ये दोनों जुड़ जाएगा और उधर जाके घट जाएगा ना, तो आप घटा दीजिएगा जोड़ के, तो जोड़िएगा तो 80 और 80 जाके 180 में से घट जाएगा तो कितना जाएगा आपका 100 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका एक 50 डिग्री, 100 डिग्री और 30 डिग्री, तीनों कोण आ गए ना।
तो नंबर 12 देखिए, कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में आपको ये तो पता होना चाहिए कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये हम जो बी कोण है इसको 90 मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए, कह रहा है कि इनके न्यून कोणों का समद्विभाजक यानी कि इनके न्यून कोणों को दो बराबर भागों में बांटने वाला। चलिए, तो हम इनको न्यून कोणों को दो बराबर भागों में बांटने वाले भुजा का नाम देते हैं, यहाँ पे देते हैं पी। यानी कि ये जो पी ए है और पीसी जो है ना, एंगल ए और सी को दो भागों में बांटा जा रहा है। हम लोग लिखते हैं कि माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल बी समकोण है, ठीक है। और क्या माने हैं, यहाँ जो पीए तथा पीसी जो है ना, पीए तथा पीसी है ना, क्रमशः एंगल ए तथा एंगल सी का समद्विभाजक है, यानी कि इनके कोणों को दो भागों में बांट रहा है, समद्विभाजक है, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या करना है, तो इस कोण का मान निकालना है। हमें निकालना क्या है, हमें किसका मान निकालना है कि एंगल ये जो ए पी सी है इसका मान क्या होगा। यानी कि एंगल ए पी सी का मतलब है जो समद्विभाजक है उनके द्वारा जो बना हुआ कोण है इसका मान निकालना है, आपको समझ गए। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज जो ये बन रहा है इसमें आप देख रहे हैं कि जब ये समद्विभाजक है, ये दोनों समद्विभाजक है, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो एंगल पी ए सी है, यानी कि ये वाला पी ए सी, ये जो है इस एंगल ए का आधा होगा, पी ए सी जो होगा एंगल ए का आधा होगा, हाफ ऑफ एंगल ए होगा, क्योंकि ये समद्विभाजक है ना। अभी आप देखे थे इसके पहले भी एक क्वेश्चन में, तो ये दो जाके इसमें गुना कर देगा, यानी हो जाएगा 2 एंगल पी ए सी बराबर एंगल ए। उसी तरह से एंगल ये जो आपका पी सी ए है, पी सी ए जो है ये, यानी कि ये वाला जो होगा आधा होगा एंगल सी का ना, एंगल सी का आधा होगा, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 एंगल पी सी ए बराबर एंगल सी, ठीक है, बराबर एंगल सी। चलिए, अब यहाँ जो है यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो आपको पता ही है 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक। चलिए, ये क्लियर है। तो एंगल ए का जो वैल्यू है, एंगल ए का वैल्यू हम लोग ये वाला रखेंगे, यानी कि 2 एंगल पी ए सी। एंगल बी का वैल्यू तो 90 होगा, समकोण है ना। चलिए, और एंगल सी का वैल्यू हम लोग यहाँ से रखेंगे 2 एंगल पी सी ए बराबर 180 डिग्री। अब देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन कर लीजिए, पी सी ए और पी ए सी में से, तो हो जाएगा 2 एंगल पी ए सी प्लस एंगल पी सी ए। अब देखिए ये 90 को इधर ले जाकर घटा दीजिए, तो घटा दीजिएगा तो 90 ही ना आएगा, 90 180 में से घट जाएगा तो 90 आ जाएगा। अब देखिए इस 2 को लाते हैं भाग में, ठीक है, तो आपका कट के 45 आ जाएगा ना। तो यहाँ लिख दीजिए कि एंगल पी ए सी प्लस एंगल पी सी ए बराबर हो जाएगा, ये जाके इधर भाग करेगा ना तो आ जाएगा 45 डिग्री। 2 आके इसमें भाग कर दिया। अब देखते हैं त्रिभुज किस में, पी ए सी में, इस वाले त्रिभुज में। तो आपको जो एंगल निकालना है वो है आपका एंगल ए पी सी, ठीक है, ए पी सी का मान हमें निकालना है, यानी कि जो समद्विभाजक द्वारा जो कोण बनना है वो निकालना है, ठीक है। और ये दोनों कोण कौन कौन से, तो एंगल, ये एंगल है आपका, ठीक है, ये 2 तो भाग में भेज दिए थे ना, एंगल पी ए सी और प्लस एंगल पी सी ए बराबर 180 डिग्री। देख लीजिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि ये दोनों यहाँ है, ठीक है। तो एंगल ए पी सी प्लस इसका, इन दोनों का योग है 45 ना, तो वही रख देते हैं जो ऊपर मान निकाले हैं, बराबर में 180 डिग्री। तो एंगल
ए पी सी जो आपको निकालना है वो क्या हो जाएगा, तो 180 माइनस 45 डिग्री, तो घटाइएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा 135 डिग्री, ये मान आ जाएगा। तो अब चलिए इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको हमारे वीडियोस